कर्म बंधन एक ऐसा जटिल विषय है जिसे समझने में अक्सर भूल की जाती रही है। कर्म बंधन एक बहुत ही जटिल पैटर्न है। भारत में कर्म बंधनों की सबसे ज्यादा मान्यता है। सामान्यतः मनुष्य पूरा जीवन एक बेहोशी की अवस्था में जीता है और वह उसी अवस्था में अपने पिछले कर्मों को फल को भोगता रहता है और साथ ही कुछ नए कर्म जोड़ता रहता है। इसी प्रकार से उसके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, जिनके चलते उसे कभी कभी एकदम से छोटा सा होश आता है और वो कहता है कि अरे ये क्या, ये सब कुछ जीवन में हो क्यों रहा है, आखिर ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी आपको एहसास होता है कि आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, अपितु सब कुछ हो रहा है। आखिर ये कर कौन रहा है? मैं चाहता कुछ हूं और होता कुछ है। क्या मेरे साथ जो हो रहा है वो पहले से ही निश्चित किया जा चुका है? ऐसे में उसे लगता है कि शायद कुछ कर्म बंधन जैसी चीजें होती हैं। आज मैं जो कुछ कर रहा हूं और मेरे जीवन में जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं वो शायद मेरे कुछ पिछले जन्मों का ही फल है। और फिर इतने से होश के बाद वह उस कर्म बंधन के चक्कर को समझने की कोशिश करता है। परंतु कर्म बंधन एक जटिल प्रकार का माया जाल है, एक प्रकार की भूल भुलैया, जिसे आप समझने चलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। आप भूल भुलैया में घुसेंगे तो बार बार टक्कर खाएंगे, परंतु आपको इस माया जाल से निकलने का रास्ता नहीं दिखेगा। कई बार उस भूल भुलैया की दीवारों में टक्कर खाओगे और वापस वहीं खड़े हो जाओगे जहां से आपने शुरुआत की थी। आपको एग्जिट कहीं नहीं दिखाई देगा, घूम फिरकर एंट्रेंस में ही आ जाओगे। अगर आप कर्म बंधन की सत्यता को समझ लेते हैं और उसे समझने के बाद आप निश्चित करते हैं कि मैं अपने जीवन में केवल सही कर्म करूंगा, तो आप अच्छे कर्म भी जमा कर रहे हैं। अब जंजीरें चाहे लोहे की हो या जंग लगी हो या फिर सोने की हो, परंतु हैं तो जंजीरें। अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, बंधन तो बंधन है। कई बार आपको लगता है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उन अच्छे कर्मों को करते समय कुछ बुरे कृत्य भी हो जाते हैं जो आपको पता नहीं लगते। इसी प्रकार से कर्मों का यह साइकिल चलता रहता है और आप इससे बाहर नहीं आ पाते। अभी कुछ दिन पहले मुझसे एक महिला ने सवाल पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि अगर हर एक मनुष्य कर्म करता है और उन कर्मों को करने के बाद वह उन कर्मों का फल भोगता है, तो उस एक नवजात शिशु की क्या गलती है? उसने ऐसे क्या कर्म करे जो पैदा होते ही मर जाता है, जो बेचारा निर्दोष है, जिसकी कोई गलती नहीं है। देखिए, हम केवल इस जीवन को ही सत्य मानते हैं, जबकि केवल यह जीवन सत्य नहीं है। हमने न जाने कितनी बार जन्म लिए हैं, तो हमारे अकाउंट में कुछ ऐसे कर्म रह जाते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है। ऐसा हमें लगता है कि उस नवजात शिशु की कोई गलती नहीं थी, परंतु आप उसके पिछले जन्मों के बारे में नहीं जानते कि उसके पिछले जन्म में उसके क्या कर्म रहे होंगे। और उसने जिस घर में जन्म लिया है, प्रकृति ने उस नवजात शिशु के लिए जो गर्भ ढूंढा है, उस शिशु के होते ही उसका मर जाना, उसकी सजा उसके माँ बाप को मिलना, वो दुख पीड़ा संताप भोगना, ये उस बच्चे के माँ बाप के कर्मों का फल है। आपके जीवन की कोई भी घटना वह कोई सामान्य घटना नहीं है। उस एक घटना से कई लोगों का हिसाब किताब होता है। उस शिशु की मृत्यु के बाद केवल उस शिशु के कर्म नहीं कटे, बल्कि उसके माँ बाप और जिन जिन को दुख या पीड़ा हुई है, उन्होंने भी अपने कर्मों को काटा है। आपको कैसे रिश्ते मिलेंगे, कैसा पार्टनर मिलेगा, कैसा पुत्र या पुत्री मिलेगी, आपके सभी सगे संबंधी और समाज में मिलने वाले सभी लोग, इन सभी का आपके जीवन से जुड़ना कोई संजोग नहीं है। ये सब कुछ आपके कर्मों का वही खाता है जो आपको चुकाना ही पड़ता है। जब तक आप करता हो, आपसे कर्म होते ही रहेंगे। ये मैंने किया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मैं दुखी क्यों हूं, मुझे धोखा क्यों मिला, मैं गरीब क्यों हूं, ये सभी कर्ता की निशानियां हैं। और आप करता हो तो मुक्त कभी नहीं हो सकते। कुछ कर्म नहीं करोगे तो ये प्रकृति आपसे करवा लेगी। कर्म नहीं करना भी एक प्रकार का कर्म है, तो आखिर इन कर्मों से मुक्ति कैसे मिले? देखिए, अगर आप कर्म बंधन का बेसिक समझ लेते हैं और अपने कर्मों को वॉच करने लगते हैं, एक वॉचर बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ में जो भी घटना हो रही है, आपको उस घटना से जुड़ना नहीं है। जैसे ही आप भावनात्मक रूप से घटना से जुड़ जाते हैं और थोड़े भी इमोशनल हो जाते हैं, तब आप उस बंधन में फिर बंध जाते हैं। आपको अपने आप को एक धुरी पर रखना है। आपको समझना है कि आपके जीवन की हर एक घटना आखिर होती किसके साथ है, इन कर्मों को भोग कौन रहा है।
कौन भावनात्मक रूप से दुखी होता है, कौन खुश होता है, ये शरीर या आपका मन, या आपके भीतर ऐसा कुछ है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इन सबसे अछूता है, जो इन सबको देखता है, वो वॉचर, वो दृष्टा। बस आपको वो दृष्टा साधना है। आपके जीवन में कुछ बुरा होता है तो ये बुरा आपके मन को लगता है। मन को बुरा लगने के बाद शरीर से कुछ एक्शन या रिएक्शन होता है जिसका प्रभाव आपके चेहरे पर या आपके शरीर पर दिखने लगता है। लेकिन जब आप अपने आप को देखने लगते हैं, हर एक घटना को दूर से देखते हैं, आप देखते हैं कि आपके भीतर भावनाओं का बवंडर चल रहा है। आप किसी भी घटना में किस प्रकार से लिप्त हैं, चीजें आपके मन के साथ हो रही हैं, मन उससे रिएक्ट कर रहा है, यानी आपने अपने मन से कुछ दूरी बना ली है। इसे देखते देखते एक दिन ये मन भी एब्सेंट हो जाता है। फिर आपसे सब कर्म तो होंगे, कर्म बंधन से बच कोई नहीं सकता, कोई साधु भी नहीं, कोई संत भी नहीं, लेकिन वो कर्म फिर आप नहीं करते। वहां मन एब्सेंट होता है। आपके सभी कर्मों का अकाउंट एक एक करके पूरा होने लगता है, और जो भी नए कर्म बनते हैं फिर वह आपके खाते में नहीं लिखे जाते, क्योंकि आपने उनसे पहले ही दूरी बना ली है। आपने अपने आप को उन कर्मों से जुड़ा हुआ जाना ही नहीं, बस आपने अपने आप को बीच में साध लिया। कर्म तो लगभग सभी सांसारिक होंगे, वो दिखने में सांसारिक लगेंगे, परंतु आप भीतर से आध्यात्मिक हो चुके होंगे। कबीर जी लिखते हैं, चलती चाकी देखकर दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। अर्थात ये संसार है जिसमें हर एक मनुष्य पिस रहा है। यहां प्रकृति के नियमों से कोई नहीं बच सकता। तभी कबीर जी का बेटा कमाल वो कहता है, जिसने चक्की की वो बीच की डंडी पकड़ ली वो तो कहीं नहीं पिसता, वो बच जाता है। तो जो दाने बीच की डंडी पकड़ लेते हैं उसी को कहते हैं होश में होना, यानी उस परमात्मा का साथ पकड़ लेना, स्वयं को चलाने वाला ना मानना, बल्कि वो एक जो समस्त संसार, समस्त सृष्टियों को चला रहा है। करता तो केवल वही है। वी ऑल आर मीडियम। बस इतना होश साध लेना, यही एक मार्ग है जो आपको धीरे धीरे कर्म बंधनों से मुक्ति दे सकता है। लेकिन याद रखना, इस वीडियो को सुनने के बाद आप सोचेंगे कि आप कर्म बंधन को समझ चुके हैं, अब हम दृष्टा बन गए हैं। लेकिन जैसे ही कोई घटना आपके जीवन में होती है और वह घटना आपको भावनात्मक रूप से दुखी या खुशी देती है, तब आप फिर से कर्ता हो जाते हो। ज्यादा भावुक होना, अपने मन को ही मैं मानना होता है। जबकि मन मैं नहीं है तो आप संसार की जितनी भी घटनाओं से इमोशनली अटैच हो जाते हो, उसके सुख और दुख को भोगते हो, तो आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। और जैसे ही आप इन सब चीजों को दूर से खड़ा देखते हो, अपने मन से एक दूरी बनाते हो, घटनाएं तब भी सारी होंगी, सुख दुख तो तब भी आएंगे, क्योंकि खाता भी भरा हुआ है, उस अकाउंट का हिसाब तो आपको देना ही होगा। परंतु अब आपके भीतर से वो दृष्टा इन सभी चीजों को होता हुआ देखता है, वो भोगता नहीं है, केवल अब देखता है। इसी को कहते हैं मन से एक दूरी बना लेना। और फिर मैंने कहा ना, एक दिन ये मन भी एब्सेंट हो जाता है, तब आप इससे मुक्त हो जाते हो और अंत में उस परमात्मा को पकड़ लेना। बस अब कुछ नहीं चाहिए, ना अच्छे कर्म, ना बुरे कर्म, और ना ही दृष्टा। अब तो जो है बस केवल वही एक है। फिर उसके बाद आप इस भूल भुलैया के माया जाल से बाहर निकल जाते हो, कर्म का वह गुब्बारा फूट जाता है और आप सदा के लिए मुक्त हो जाते हो। आपके भीतर मौजूद वो परमात्मा स्वयं परमात्मा में विलीन हो जाता है।